धार्मिक नगरी गया जी में आज से पिंडदान कर्मकांड शुरू हो गया। पिंडदान को लेकर जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तीर्थयात्री को कहीं कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रमुख चौक चौराहों पर शिविर बनाया गया है, जहां पर 3 शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात है। इसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा शिविर लगाकर तीर्थयात्रियों को चाय, बिस्किट, पेयजल आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां किसी भी तरह की जानकारी तीर्थयात्री ले सकते हैं। पिंडदान कर्मकांड पितृपक्ष मेला के द्वारा किया जाता है। ये पितृपक्ष मेला आगामी 21 सितंबर तक चलेगा। आज पहले दिन देवघाट पर पिंडदानियों के द्वारा पितरों की मोक्ष कामना को लेकर पिंडदान कर्मकांड किया गया। साथ ही फल्गु नदी के जल से तर्पण कर्मकांड किया गया। स्थानीय पंडा ने बताया कि वैसे तो देश में कई जगह पर पिंडदान कर्मकांड किया जाता है, लेकिन गयाजी में पिंडदान का सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है, यहाँ पिंडदान कर्मकांड करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष मेला के दौरान अगर कोई व्यक्ति फल्गु नदी के जल को छू ले तो 7 कुल का उद्धार होता है। उन्होंने कहा कि गया में वैसे तो कई प्रमुख पिंड वेदियां हैं, जहां श्राद्ध कर्मकांड होता है, लेकिन मुख्य रूप से विष्णुपद मंदिर, देवघाट, फल्गु नदी, सीताकुंड, प्रेतशिला, रामकुंड, मातंगवापी, अक्षयवट, धर्मारण्य आदि पिंड वेदियों पर तीर्थयात्रियों के द्वारा पिंडदान कर्मकांड किया जाता है। देश विदेश से लोग पिंडदान कर्मकांड करने आते हैं। सच्चे मन से पिंडदान कर्मकांड करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज से 21 सितंबर तक पितृपक्ष मेला चलेगा, जहां विभिन्न पिंड वेदियों पर पिंडदान कर्मकांड किया जाएगा। वहीं तीर्थयात्री ने बताया कि पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि गयाजी में पिंडदान कर्मकांड करने से पितरों की आत्मा को शांति मिली है। इसी सोच के साथ पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। गया जी के बारे में क्या? गया जी का महात्म्य यह है कि ये एक बहुत ही पुण्य स्थान है। यहाँ पर हमारे भगवान विष्णु जी के पद हैं। इनके बारे में जो पुरानी कथा है, वो कथा ये है कि गया जी एक असुर थे और उसके बाद में उन्होंने तप करके भगवान जी से ये वो आशीर्वाद ले लिया था कि मैं सबसे ज़्यादा शुद्ध हूँ, जो भी मुझे छुए वही पुण्य को प्राप्त हो जाए, उसे मोक्ष प्रदान हो। फिर जब सबने हुआ तो एक बार विष्णु जी ने फिर उनके कहा कि मुझे एक हवन करना है, तो उन्होंने कहा कि हवन करने के लिए सबसे पुण्य स्थान तो मेरा वक्षस्थल ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं लेटा हूँ, आप मेरे ऊपर हवन कीजिए। उसके बाद जब वो लेटे तो ये जो गया स्थान है ये उनके वक्षस्थल है। और उसी के बाद में ये महात्म्य ये आया कि यहाँ पर आके जो भी पिंडदान करेगा वही डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त होगा, उनके सभी पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है।